डिजिटल और मोबाइल ऐप से लोन देने का झांसा देने वालों से ऐसे बचें। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी ऐसे डिजिटल और मोबाइल ऐप से बचने की दी है सलाह। वसूला जाता है अतिरिक्त चार्ज, लोन देने के समय नहीं देते जानकारी। लोन शब्द सुनते ही लोगों के मन में दो तरह के विचार आते हैं। पहला यह कि जेब में पैसा नहीं है तो लोन का विकल्प तो है ही, आसानी से मिल जाएगा, और दूसरा इसकी ईएमआई का झंझट। पर जब कुछ काम शुरू करने की बात आती है तो लोग पहले विकल्प को अधिक प्राथमिकता देते हैं। पर यहाँ सवाल यह भी है कि क्या आपको लोन आसानी से मिल जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोन लेने को लेकर कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। बहुत से लोग जब बड़े बैंकों की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें निराश होना पड़ता है। पर ऐसे निराश लोगों में उम्मीद भरने के रास्ते भी होते हैं। जी हाँ, ऐसे ही लोगों की निराशा को कैश करने के लिए बहुत से मंच बाजार में फैले हुए हैं, जिनमें डिजिटल मंच के साथ साथ बहुत से मोबाइल ऐप भी सक्रिय हैं, जिनके द्वारा लोगों को सस्ते में लोन देने का झांसा दिया जाता है और लोग इन झांसों में आ भी जाते हैं। पर जब उनकी ईएमआई शुरू होती है तब उन्हें समझ आता है कि वे झांसे में फंस गए हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ईएमआई के दौरान अतिरिक्त लागत भी वसूली जाती है। ऐसे बहुत से मामले हर दिन समाचारों में सुर्खियां बन रही हैं। इसीलिए ऐसे मंचों से सावधान रहने की ज़रूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भी लोगों को अनधिकृत तरीके से डिजिटल मंचों और मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज की पेशकश करने वालों को लेकर सतर्क रहने को कहा है। आरबीआई ने कहा है कि ऐसी रिपोर्ट है कि लोग या फिर छोटे कारोबारी जल्दी और बिना किसी झंझट के कर्ज देने का वादा करने वाले अनधिकृत डिजिटल मंचों और ऐप के झांसे में फंस रहे हैं। आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में अत्यधिक ब्याज दर और पिछले दरवाजे से अतिरिक्त लागत मांगे जाने की भी बात कही गई है। साथ ही वे वसूली के ऐसे कड़े तरीके अपना रहे हैं जिनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। वे कर्जदारों के मोबाइल फोन के आंकड़ों तक पहुंचकर भी समझौते का दुरुपयोग कर रहे हैं। आरबीआई ने सलाह दी है कि वे इस प्रकार की भ्रामक गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें तथा डिजिटल एवं मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज की पेशकश करने वाली कंपनी इकाई की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। ये कंपनियां ग्राहकों से ज़्यादा ब्याज वसूलती है। साथ ही इनमें कई तरह के छिपे हुए चार्ज होते हैं जो ग्राहकों को शुरू में पता नहीं होते। केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने लोगों से कहा है कि वो केवाईसी की कॉपी ऐसे अनऑथराइज्ड लोगों या ऐप्स के साथ शेयर कतई ना करें। आरबीआई ने यह भी सलाह दी है कि लोग ऐसे फर्जी ऐप्स और प्लेटफॉर्म के बारे में प्रवर्तन एजेंसियों में शिकायत दर्ज कराएं। लोग ये शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सचेत पोर्टल sachet.rbi.org.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसीलिए सबसे बेहतर है कि लोग आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड बैंकों पर ही भरोसा करें, क्योंकि वैध तरीके से कर्ज देने का काम बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी कर सकती है जो आरबीआई के पास पंजीकृत हों। साथ ही वो इकाइयां जो सांविधिक प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियमित हों, वो भी कर्ज देने का काम कर सकती हैं। रिजर्व बैंक ने यह भी व्यवस्था दी है कि बैंकों और एनबीएफसी की तरफ से डिजिटल कर्ज मंच का संचालन करने वालों को संबंधित वित्तीय संस्थानों का नाम ग्राहकों के समक्ष स्पष्ट तौर पर रखना होगा। पंजीकृत एनबीएफसी के नाम और पते आरबीआई की वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसीलिए जब भी आप लोन के बारे में सोचेंगे तो इन तथ्यों की जरूर पड़ताल कर लें कि जिन संस्थानों से आप लोन लेने जा रहे हैं क्या वे आरबीआई के पास पंजीकृत हैं।
अगर पंजीकृत हैं तो आप निसंकोच लोन ले सकते हैं। अगर आरबीआई के पास कोई संस्था पंजीकृत नहीं है तो उससे लोन लेने से पहले गंभीरता से विचार जरूर कर लें। इसके अलावा एक बात और है कि अगर आपने लोन ले ली है तो उसे जल्दी चुका दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरी जिंदगी ईएमआई भरते रहना नहीं है अक्लमंदी, यानी पहले भी खत्म किया जा सकता है लोन। आइए वनडे मैट्रिम्स के इस खास कार्यक्रम पते की बात में यह भी जानते हैं क्या है लोन खत्म करने का तरीका। जिंदगी ईएमआई भरते रहना नहीं है अक्लमंदी। जी हाँ, आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही हैं, हर चीज महंगी हो रही है। सस्ती चीज़ों से तो लोग जैसे तैसे निपट रहे हैं, लेकिन जब घर कार खरीदने की बात आती है तो उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, आखिर करें क्या। इन कैश महंगी चीज़ें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ऐसे में एक ही जरिया बचता है, वह है बैंक लोन। लोन तो मिल जाता है पर उसके साथ ही एक टेंशन ईएमआई के रूप में जुड़ जाती है। इसे भरने को लेकर लोगों के चेहरे पर एक अलग तरह का तनाव देखने को मिलता है। हर माह समय पर ईएमआई भरने का एक मानसिक तनाव, दबाव। समय पर ईएमआई नहीं भरी तो ब्याज बढ़ेगा, ईएमआई नहीं भरे जाने पर मकान पर बैंक का ताला लग जाएगा और गाड़ी को बैंक वाले उठाकर ले जाएंगे। अक्सर ऐसे मामले खबरों में आते भी रहते हैं। पर जब आप लोन लेते हैं तो उसके संबंध में हर तरह की जानकारी भी लेनी चाहिए। इसमें सबसे ज़रूरी जानकारी है कि क्या लोन को समय से पहले ख़त्म किया जा सकता है। अगर हाँ तो इसका तरीका क्या है। अक्सर अधिकांश लोगों को यह जानकारी होती ही नहीं है। वे उम्र भर यह समझकर लोन भरते रहते हैं कि फलां साल तक उनकी ईएमआई है उसे भरते रहना होगा। हम जानते हैं कि ज़रूरत के समय लोन एक बड़ा सहारा होता है, पर लंबे समय पर ईएमआई भरने से आप पर बहुत अधिक बोझ पड़ता है। ईएमआई भरने का दबाव तो है ही, बल्कि ब्याज के रूप में भी आपको बड़ी राशि बैंक को देनी पड़ती है। पर पूरी जिंदगी सिर्फ लोन की ईएमआई भरना भी अक्लमंदी नहीं है। आप इससे बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। शायद बहुतों ने लोन फॉर क्लोजर के बारे में नहीं सुना होगा। इसका मतलब है कि आप अपने लोन को पहले भी समाप्त कर सकते हैं। अगर आप लोन फॉर क्लोजर के बारे में जानते हैं तो फिर इसका तरीका क्या है, इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। दरअसल इसका मतलब है बचे हुए लोन को एक साथ यानी सिंगल पेमेंट में चुका देना या टुकड़े टुकड़े में चुकाना। अगर आप वाकई में अपने लोन को ख़त्म करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो यहाँ दी जा रही जानकारी को अच्छे से समझ लें। सबसे पहली बात यह है कि हमें ब्याज दरों को रेगुलर चेक करते रहना होगा। बैंक लोन पर आपसे कितना ब्याज वसूल रहा है, इस पर हमेशा नज़र बनाकर रखें। आपको याद होगा कि कोरोना संकट महामारी के दौरान ब्याज दरों में भारी गिरावट आई थी। ये 8.90% से घटकर 6.90 यानी 7% से भी कम आ गए हैं। आपको यह भी पता लगाने की ज़रूरत है कि क्या आपका बैंक इस गिरावट का फ़ायदा आपको दे रहा है। आप यह भी चेक करें कि आप लोन पर किस रेट से ब्याज दे रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपका बैंक आपसे ब्याज ज़्यादा वसूल रहा है तो आप बैंक से ब्याज दरें घटाने के लिए कह सकते हैं, ये आपका अधिकार है। वहीं आपको लोन प्रीपेमेंट के लिए पहले से ही बचत करने की आदत डालनी होगी। इस बचत से लोन के प्रिंसिपल का प्रीपेमेंट करेंगे तो आने वाले महीनों में आपको पता चलेगा कि आपने काफ़ी सारा ब्याज बचा लिया है। इससे आप इंटरेस्ट अमाउंट को काफ़ी कम कर सकेंगे। इसके बाद आप लोन फॉर क्लोजर के बेहद करीब पहुंच जाएंगे। कुछ समय बाद आप अपने लोन को पूरा चुकाकर ख़त्म कर सकेंगे। लेकिन लोन फॉर क्लोजर से पहले अपने बैंक से इस पर लगने वाले चार्ज के बारे में भी ज़रूरी जानकारी हासिल कर लें। हालांकि ज़्यादातर बैंक लोन फॉर क्लोजर पर चार्ज नहीं लेते हैं। अगर आपको अब भी लगता है कि आपके पास लोन के प्रिंसिपल पेमेंट के लिए हर महीने पैसे नहीं बचते हैं तो फिर अन्य चीज़ों में होने वाले खर्चों को नियंत्रित करने के बारे में गंभीरता से सोचना होगा।
जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उन पर अनावश्यक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट को चुकाने के लिए जब तक हम बेहतर रणनीति नहीं बनाएंगे तब तक यह मुश्किल ही रहेगा। यह आसान तब लगेगा जब हम अन्य खर्चों को कम कर लोन पेमेंट के लिए पहले से बचत करने की आदत डालेंगे। ऐसा इसलिए भी करना है क्योंकि भविष्य के लिए भी बचत बहुत ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर्स।